इमेजिन करो एक ऐसा शख्स जो रोज आपके घर के बाहर दिखता है, एक डिलीवरी बॉय जो आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके आपके पास आता है, जो मुस्कुराता है, फीडबैक मांगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन क्या होगा अगर यही शख्स जिसको आप एक तरीके से भरोसा करते थे, जिसपे वो एक रात एक ऐसी घटना कर दे जिसका कोई जवाब किसी के पास ना हो। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के हुगली से एक ऐसे ही केस की जहां एक डिलीवरी बॉय ने 66 औरतों के साथ जो किया दैट वाज इनह्यूमन। ये केस है विशाल वर्मा का, एक ऐसा क्रिमिनल जिसके शिकार बनने वाली औरतों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी एक वीडियो कॉल से तबाह हो जाएगी। हुगली वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर है जहां जिंदगी स्लोली चलती है। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और डिलीवरी बॉयज घर घर पैकेजेस पहुंचाते हैं। इन्हीं डिलीवरी बॉयज में से एक था विशाल वर्मा, एक 20 से 22 साल का लड़का जो कि एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के लिए काम करता था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, एक टिपिकल डिलीवरी बॉय जो हेलमेट पहने, बैग उठाए, घर घर जाता रहता था और लोगों के सामान डिलीवर करता था। लेकिन इसी मासूम चेहरे के पीछे छिपा था एक दरिंदा जो अपनी डिलीवरी जॉब को एक वेपन की तरह यूज करता था। नाउ विशाल का काम था कस्टमर्स के घर में पैकेजेस पहुंचाना, जैसे कि प्रीटी श्योर तुम लोगों ने भी यूज करे होंगे पहले ऐसे डिलीवरी सर्विसेज। लेकिन वो इसी काम को अपने गंदे इरादों के लिए, अपनी गंदी सिचुएशंस के लिए यूज करता था। वो कस्टमर्स के फोन नंबर कलेक्ट करता, उन्हें फीडबैक के नाम पर व्हाट्सएप पे मैसेज करता और फिर एक ऐसा जाल बुनता जिसमें औरतें फंस जाती थी। उसके साथ था उसका दोस्त सुमन मंडल, एक पेंटर जो उसके इस क्राइम का हिस्सा बना था। ये दोनों मिलके एक ऐसा नेटवर्क चलाते थे जो किसी भी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता था टू बी ऑनेस्ट। विशाल का प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल था टू बी ऑनेस्ट। वो जब भी किसी घर में डिलीवरी करने जाता था तो अगर वहां के जो कस्टमर होते वो फीमेल होते थे तो वो उन फीमेल कस्टमर्स का नंबर ले लेता था और फिर फीडबैक के नाम पर या फिर उनसे सलाह लेने के नाम पर वो उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करा करता था या फिर मैसेजेस करा करता था। ये फीडबैक कॉल्स एक बहाना था, असली मकसद था उन औरतों को वीडियो कॉल पे बात करने के लिए मजबूर करना। एक बार जब एक औरत वीडियो कॉल पे आई तो विशाल ने सीक्रेटली उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज या वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी एंड फिर यही वीडियोस और फोटोज उसका आगे जाकर एक वेपन जैसे बन गए थे, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। विशाल इन औरतों को या फिर इन लड़कियों को धमकाता था कि अगर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वो इनकी ये वाली फोटोज बाहर लीक कर देगा और उन्हें उनके सोशल मीडिया पर डाल देगा रिस्पेक्टिवली। डर के मारे अक्सर औरतें उसके झांसे में आ जाती थी। विशाल उन्हें बंदेल में अपने घर बुलाता जहां वो उनके साथ शारीरिक शोषण करता था और ये सब एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहता था। 66 औरतों के साथ उसने ये घिनौना काम किया और हर बार उसका प्लान कामयाब होता था। और जैसे मैंने पहले कहा कि सुमन मंडल जो उसका दोस्त था वो भी इस क्राइम में उसके साथ देता था। एक विक्टिम ने बताया कि सुमन ने भी उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था और रेप की कोशिश भी की थी उस पर। विशाल और सुमन दोनों ही अपने विक्टिम्स को धमकाते थे, उन्हें गन पॉइंट पे रखते थे और कभी कभी गोल्ड ज्वेलरी या पैसे भी उनसे लूट लेते थे। एक विक्टिम के अकॉर्डिंग विशाल ने उससे कहा था कि अगर उसने अपनी गोल्ड रिंग और ज्वेलरी नहीं दी तो वो उसके वीडियोस ऑनलाइन लीक कर देगा। नाउ यहाँ पे मैं बार बार विक्टिम बोल रहा हूँ और इन लड़कियों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये प्ली करा है एंड दीज गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज दे डोंट वांट देयर नेम टू बी पब्लिश्ड एनीवेयर, सो मैं आई जस्ट रिस्पेक्ट देम। नाउ अगेन एक विक्टिम जिसका नाम नहीं बताया गया था उसने एक पूरी कहानी अपनी जो उसके साथ हुई थी वो पुलिस वालों को सुनाई थी। ये बात है जनवरी 18, 2021 की, जब विशाल ने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उसने कहा कि ये फीडबैक के लिए है और उसने वीडियो कॉल की डिमांड की उस लड़की से। विक्टिम ने सोचा कि एक नॉर्मल कॉल ही है तो उसने कॉल उठा लिया, लेकिन विशाल ने उस कॉल के दौरान उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर ली थी। फिर उसने उसे उस रात को धमकाना शुरू कर दिया था और उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बंदेल नहीं आई और मेरी बात नहीं मानी तुमने तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। और यहीं से पुलिस को इसके एक्चुअली जो वर्किंग प्रोसीजर था उसका भी पता चला था, कैसे ये लड़कियों को फंसाता था और कैसे उन्हें अपने पास बुलाता था। एंड डर के मारे ये लड़की, ये औरत उसके घर चली गई थी। एंड ऑफ कोर्स एज यू माइट हैव गेस्ड एट दिस पॉइंट, विशाल ने फिर उसके साथ बहुत ही ज्यादती करी। विक्टिम ने ये बताया था कि उसने विशाल ने उसे ये दिखाया था कि तुम सिर्फ अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके फोन में और भी ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ था, और भी ज्यादा औरतों और भी ज्यादा लड़कियों का। एंड इसी चीज से उस लड़की को एहसास हुआ
कि वो अकेली नहीं थी। ऑब्वियसली इसमें विशाल ने पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें अलग अलग तरह की औरतें यहाँ फंसी हुई थी। इसके बाद वहां से छूटने के बाद इस विक्टिम ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके विशाल की पुलिस में कंप्लेंट करा दी थी। फरवरी 20, 2021 को चिंसुरा की एक औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल दी। उसने बताया कि विशाल ने उसके साथ रेप किया है और उसे ब्लैकमेल भी किया है। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बंदेल में विशाल के घर में रेड मारी जहां वो एक विक्टिम के साथ था। पुलिस ने उसका सेल फोन सीज किया और उसमें से माइक्रोचिप्स रिकवर किए गए जिसमें कई औरतों के फोटोज और वीडियोस थे। एक वीडियो में एक विक्टिम को तो गन पॉइंट पे भी दिखाया गया था जो पुलिस के लिए एक बड़ा एविडेंस था। विशाल को अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ सुमन मंदेल को भी पकड़ा गया और उसके बाद दोनों को 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। इंटेरोगेशन के दौरान विशाल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने 66 औरतों के साथ ये सब किया था और उसकी 66 विक्टिम वही थी जिसने कंप्लेन फाइल करी थी और उसकी कंप्लेन की वजह से ही विशाल पकड़ा गया था। ना उसके फोन से जो फोटोज और वीडियोस मिले थे वो उसके अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन और एक बहुत ही बड़ा एविडेंस थे जिसकी वजह से विशाल एक्चुअली में अरेस्ट भी हुआ था। ये सब कुछ एनालिसिस के लिए भेजा गया और उसके बाद पुलिस इस चीज की डिटेल्स ढूंढने में लगी हुई थी। ये केस जब सामने आया तो पूरे हुगली ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में एक हंगामा मच गया था। लोग शॉक थे कि एक डिलीवरी बॉय जो रोज उनके घर आता था ऐसे घिनौना काम भी कर सकता है। ये केस एक बड़ा वेकअप कॉल बन गया था। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में लोगों ने ये समझना शुरू किया कि फीडबैक के नाम पे आने वाली कॉल्स या मैसेजेस कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सो इसीलिए इफ़ यू गाइस आर वाचिंग दिस एंड योर पेरेंट्स आर नॉट दैट टेक सेवी, डू शेयर दिस वीडियो टू देम, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कैसी कॉल से उन्हें झांसा दिया जा सकता है। नाउ ऑफ कोर्स ये बात है कि दिस केस raises awareness or not awareness but it does raise a safety issue about these delivery systems और भी कहीं सारे कॉल्स या फिर ऐसे फ्रॉड वाले कॉल्स के हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम और तुम जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है वो तो इजीली इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं, बट इमेजिन अबाउट द पीपल हु डोंट इवन नो अबाउट दीज थिंग्स। उनके वहाँ पे एक नया डिलीवरी सिस्टम आता है एंड देन पीपल मिस यूज इट। इट इज़ वेरी इजी टू डू। सो अपने आसपास के लोगों को तुम इन चीज़ों के बारे में अवेयर करो। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी और अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले अपलोड में। बाय बाय।